ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था लेसन नंबर 1, 2 और 3 के बारे में। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे आज लेसन नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। तो इस लेसन में अपन क्या पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो जो वस्तु हमको दिखाई देती है उनको उनके गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांट देंगे। ठीक है, अब मान लो अपन अपने आसपास कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं। मान लो अपन लकड़ी देखते हैं, कॉपी देखते हैं, किताब देखते हैं, पेन देखते हैं, किरबाड़ देखते हैं और भी चौक देखते हैं, धातु से बनी वस्तुओं को देखते हैं। तो अब इनको हम कैसे वर्गीकृत करेंगे, इनको हम वर्गीकृत कैसे करेंगे। देखो कि हम क्या करेंगे, इनमें जो जो लकड़ी से बनी हुई वस्तु है उनको अलग कर लेंगे, जो जो धातु से बनी हुई वस्तु है उनको अलग कर लेंगे, जो जो कागज से बनी हुई वस्तु है उनको अलग कर लेंगे, और जो जो प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु है उनको हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आया कि वस्तुओं को तो हमने अलग अलग कर ली। अब ये वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती है, किसी न किसी से मिलकर बनी होगी, उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, पदार्थ। ये वस्तु किससे मिलकर बनी होती है, पदार्थ से। अब अपन के शब्द आया पदार्थ। ये क्या होता है पदार्थ, इसकी परिभाषा क्या है। तो पदार्थ क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा होती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है। क्या कहलाता है, पदार्थ। अब अपन अपने आसपास जो जो वस्तु दिख रही है उनको अपन देखेंगे। मान लो मैंने मार्कर ले लिया तो इसको देखेंगे अपन, ये स्थान घेरेगा ना स्थान, और इसमें द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान मतलब वजन, मतलब ये जगह भी घेरेगा और इसके अंदर वजन भी है। तो ये क्या है, वस्तु है। मान लो ये बोर्ड ले लिया मैंने, तो इसके अंदर द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान मतलब वजन भी है इसके अंदर, और जगह भी घेर रहा है। तो ये भी क्या है, वस्तु। अपन मान लो पंखा ले लेते हैं, तो पंखे के अंदर द्रव्यमान है और जगह भी घेर रहा है, तो ये भी पंखा भी क्या है, वस्तु। अपन ने मान लो स्टूल ले ली, तो स्टूल भी क्या है, पदार्थ, क्योंकि ये जगह भी घेर रहा है और इसके अंदर द्रव्यमान भी है। ठीक है, अब अपन पदार्थ के बारे में आगे पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या क्या होता है, मतलब पदार्थों के क्या गुण होते हैं और पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं। पदार्थ को उसके गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें से 3 मुख्य है, 2 पर अभी खोज जारी है। हमको 3 के बारे में जानकारी है। देखो तो पहला है भौतिक गुणों के आधार पर है ठोस, पहला, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और 5वां है गॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका मतलब होता है, इसको संक्षिप्त रूप में अपन क्या बोलते हैं, बीईसी। बीईसी का मतलब गॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, आपका भौतिक गुणों के आधार पर आया। भौतिक गुणों के आधार पर 5 भागों में बांट दिया अपन ने, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और गॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब अगला आता है अपन का रासायनिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर अपन ने कितने भागों में बांटा, रासायनिक गुणों के आधार पर हमें 3 भागों में बांटा। 3 भागों में कौन कौन से, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, पदार्थ उनको गुणों के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, पहला भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर 5 भाग हो गए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और गॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। और अगला है अपन का रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर अपन ने कितने भागों में बांट दिया, 3। कौन कौन से, तत्व, यौगिक और मिश्रण। आया समझ में। अपने चैप्टर में ये चीजें, इनकी परिभाषाएं नहीं है, सिर्फ क्या है, पदार्थों के गुण। तो बच्चों हम आगे चर्चा करेंगे पदार्थों के गुण के बारे में। पदार्थों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और इनमें क्या विशेषताएं होती है। तो देखो पदार्थों में अपन के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। दिखावट, मतलब वस्तुओं को अपन देखने पर सही वस्तु अलग अलग दिखाई देती है। अगला है अपन का कठोरता या कोमलता। तो कई वस्तु ऐसी होती है जो तो कोमल होती है और कई वस्तु ऐसी होती है जो कठोर होती है। अगला देखेंगे रुक्ष या खुरदरा। कई वस्तुएं तो खुरदरी होती है, कई वस्तुएं चिकनी होती है। तो इसको अपन स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। अगला है विलय अथवा अविलय, मतलब जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। अगला है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब
मतलब होता है कि किसी वस्तु का आर पार देख पाना, अपारदर्शी का मतलब होता है किसी वस्तु का आर पार नहीं देख पाना, और पारदर्शी का मतलब किसी वस्तु का आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन धुंधला धुंधला। ठीक है, तो अब अपन पहले के बारे में बात करते हैं। वस्तु का पहला गुण है दिखावट का। तो हम क्या देखते हैं, कई वस्तुओं को अपन देखते हैं, लकड़ी की बनी वस्तुओं को देखते हैं, धातु की बनी वस्तुओं को देखते हैं, प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को देखते हैं। तो इनमें क्या होता है, सभी वस्तु हमें अलग अलग दिखाई देती है। अपन लकड़ी की बनी वस्तु देखते हैं तो हमको अलग पहचान जाते हैं कि ये लकड़ी की बनी हुई है। कई धातु की वस्तुओं को देखते हैं तो वो भी अलग अलग दिखाई दे जाती है। और कई वस्तुओं को अपन देखते हैं प्लास्टिक की होती है, उनको भी हम देखते पहचान जाते हैं कि ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो वस्तु को क्या गुण है, दिखावट का, मतलब अपन वस्तुओं को देखकर पहचान सकते हैं कि ये किसकी बनी हुई होती है, और सही वस्तुएं अलग अलग प्रकार से बनी होती है। ठीक है, आया बच्चों समझ में। अगला अपन देखते हैं कठोरता या कोमलता। तो कठोरता क्या होती है और कोमलता क्या होती है, इसके लिए अपन देखो एक प्रयोग करेंगे। एक तो अपन रुई ले लेंगे और एक अपन लकड़ी ले लेंगे। ठीक है, एक लकड़ी का गट्टा ले लेंगे और एक अपन रुई ले लेंगे। तो अपन क्या देखते हैं, दोनों को लेकर दबाएंगे, रुई को और लकड़ी के गट्टे को। तो क्या होता है, रुई तो आसानी से दब जाती है लेकिन लकड़ी का गट्टा आसानी से दब नहीं पाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिन वस्तुओं को अपन संपीड़ित मतलब दबाया जा सके, ठीक है, जिन वस्तुओं को दबाया जा सके, आसानी से दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, तो वे वस्तुएं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कोमल कहते हैं। जिन्हें आसानी से खरोचा जा सकता है उन वस्तुओं को तो अपन क्या कहते थे, कोमल। और जिन वस्तुओं को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, खरोचा नहीं जा सकता, आसानी से खरोचा नहीं जा सकता, आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, वे वस्तुएं क्या कहलाती है, कठोर। तो अपन देखेंगे, मान लो ये बोर्ड है, मैं इसको खरोचूं तो ये खरोचा जा सकता है, आसानी से नहीं जा सकता। खरोचा तो जा सकता है पर आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। तो ये वस्तु तो क्या है, कठोर है। और मान लो मैं एक कागज ले लूं, कागज को घिसूं उस पर, तो कागज को आसानी से खरोचा जा सकता है। तो कागज क्या हुआ, कोमल, और ये बोर्ड क्या हुआ, कठोर। आया समझ में कि कठोर क्या होता है और कोमल क्या होता है। कठोर तो होता है जिन वस्तुओं को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सके या आसानी से खरोचा नहीं जा सके, वे तो क्या कहलाते हैं, कठोर। और कोमल जिन वस्तुओं को हम आसानी से खरोचा जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, वो कोमल कहलाते हैं। अब कई वस्तुओं को अपन आसानी से मोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो तो क्या हो गए, कोमल। मान लो प्लास्टिक की नली ले ले अपन, पेन की नली ले, तो अपन उसको आसानी से मोड़ सकते हैं, तो वो नली तो क्या हो गई, कोमल। और अपन मान लो लोहे की छड़ ले ले और उसको मोड़ने का प्रयास करें, तो वो क्या है, कठोर है, वो आसानी से नहीं मोड़ी जा सकती, उस पर अधिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा तो ही वो मुड़ सकेगी। ठीक है, तो वो क्या हुई, कठोर हुई। आया समझ में। तो अगला अपन देखते हैं रुक्ष तथा चिकना। रुक्ष का मतलब क्या होता है, खुरदरा, और चिकना का मतलब क्या होता है, स्लिप, बिल्कुल, जिस पर स्पर्श करने पर आसानी से अपन का हाथ फिसल सकता है। तो हम क्या देखते हैं, कई बार अपन देखते हैं कि कई अपन सतह को स्पर्श करते हैं तो कई सतह तो हमको चिकनी लगती है और कई सतह खुरदरी लगती है। अगर मान लो मैं दीवार पर हाथ लगाऊं तो ये थोड़ी सी मुझे खुरदरी लगेगी, किसकी तुलना में, बोर्ड की तुलना में। इस पर मैं हाथ फेरता हूं तो इसको देखो, ये इस पर तो आसानी से हाथ चल जाता है, बैठ जाता है मेरा, लेकिन दीवार पर आसानी से हाथ नहीं बैठता है। ऐसे मान लो मैं और खुरदरी सतह ले लूं तो उन पर तो क्या है, हाथ आसानी से नहीं फेरा जा सकता, लेकिन अपन ये बोर्ड पर आसानी से हाथ फेर सकते हैं। ये कैसा है, चिकना। और जो ऊबड़ खाबड़ सतह रहती है, ऊबड़ खाबड़, मान लो कोई सतह ये है तो ये तो कैसी है, खुरदरी या रुक्ष सतह। और मान लो एक सतह ये इस प्रकार से हो तो ये तो क्या है, चिकनी सतह। ठीक है ना, ये तो चिकनी सतह बिल्कुल सीधी है इसमें, और ये ऊबड़ खाबड़ सतह देखो। ठीक है ना, आया समझ में इसका मतलब। तो हम अगला देखते हैं विलय तथा अविलय। तो विलय क्या होता है और अविलय क्या होता है। तो विलय के बारे में मैं बात करूं, विलय क्या होता है, जो पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं और घुलने के पश्चात हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो तो कहलाते हैं जल में विलय या जल में घुलनशील।
और अविलय क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में नहीं घुल पाते, जो हमें दिखाई दे जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अविलय। इसके लिए अपन एक प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग क्या है इसका? सबसे पहले अपन दो पदार्थ लेंगे। कौन कौन से लेंगे? एक तो शक्कर लेंगे और एक रेत या बालू लेंगे। तो इन दोनों को क्या करेंगे? पानी के अंदर अपन घोलेंगे। शक्कर को पानी के अंदर घोल लेंगे और रेत या बालू को भी हम पानी के अंदर घोल लेंगे। तो हम क्या देखते हैं? थोड़ी देर पश्चात शक्कर तो जल में घुल जाती है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती, लेकिन रेत बालू कुछ समय पश्चात पानी के तले में बैठ जाती है। तो हमें रेत या बालू तो हमें दिखाई देती है, लेकिन शक्कर नहीं दिखाई देती। इसका मतलब क्या है? शक्कर तो क्या है? जल में विलय है, और रेत या बालू क्या है? जल में अविलय। इसी प्रकार अपन और भी उदाहरण ले लेते हैं। मान लो नमक ले लिया, तो नमक को जल में घोल दिया, तो नमक तो क्या है? घुल जाता है। लेकिन अपन लकड़ी का बुरादा ले ले, चौक का पाउडर ले ले, इसको अपन घोले तो ये जल में नहीं घुल पाते हैं। तो ये क्या है? अविलय। ठीक है, आया बच्चों समझ में? तो अगला अपन लेते हैं टॉपिक पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। तो ये क्या होता है? इनकी परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले अपन देखेंगे पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? कि वे पदार्थ, वे सामग्री अथवा पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है, वो तो क्या होते हैं? पारदर्शी। जैसे मान लो कांच है, तो मैंने कांच के आर पार देख सकता हूं, तो कांच कैसे हुआ? पारदर्शी। वायु है, वायु का आर पार देख सकते हैं, तो वायु कैसी हुई? पारदर्शी। अब मेरे और आपके, मैं मान लो देख पा रहा हूं आगे सामने, और बीच में क्या आ रही है? वायु। तो मैं देख पा रहा हूं सामने, तो वायु क्या हुई? पारदर्शी, है ना। अगला अपन लेंगे अपारदर्शी। तो अपारदर्शी क्या होता है? जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, ऐसी वस्तु है सामग्री जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब, मान लो मैं ये दीवार है, इस दीवार के उधर की साइड में देख नहीं पा रहा, तो ये क्या दीवार क्या हुई? अपारदर्शी। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जिनके हम आर पार नहीं देख सकते? मान लो लकड़ी है, धातु है, और भी प्लास्टिक है, और भी कई वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो अपारदर्शी का मतलब समझ में आया? वे वस्तुएं सामग्री जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता, तो वे क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी। अगला लेते हैं अपन पारभासी। तो पारभासी क्या होता है? किसी वस्तु के आर पार देखा तो जा सकता है, लेकिन वो वस्तु धुंधली धुंधली दिखाई दे। मतलब कहने का मतलब क्या है? किसी वस्तु को देखा तो जा सकता है, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई दे, तो वो क्या कहलाता है? पारभासी। तो इसका उदाहरण ले लेते हैं अपन क्या करते हैं? कागज ले लेते हैं, उस पर तेल गिरा देते हैं, तो वो तेली कागज हो सकता है, तो हम उसको रोशनी की तरफ करके देखेंगे, तो रोशनी हमको दिखाई तो देगी, पर धुंधली धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पारभासी। आया समझ में बच्चों? आपका लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएं। आज हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा, पदार्थों के गुणों के, पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में पढ़ा, और पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें।